गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। लास्ट वीडियो में हमने हमारी एक्सरसाइज की थी 2.2। आज हम 2.3 करेंगे। 2.3 करने से पहले हम उसका कंसेप्ट देख लेते हैं कि हमारी जो 2.3 है वो किस कंसेप्ट पे है। तो वो बेस्ड है हमारी रिमाइंडर थ्योरम पर। रिमाइंडर आपको पता ही है, जब हम डिवीजन करते हैं हमारा जो नीचे शेषफल आता है उसको क्या बोला जाता है, रिमाइंडर बोला जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम है एक हमारे पास है। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, उससे पहले हम पढ़ेंगे डिवीजन इन पोलिनोमियल्स की। पोलिनोमियल्स में डिवीजन कैसे होता है। देखो जो आपको मैथमेटिकल डिवीजन होता है वो तो आप सबको आता है, लेकिन पोलिनोमियल्स में अलजेब्रा में किस तरह से डिवीजन किया जाता है वो आप लोग अब सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ आपको पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से हमें डिवाइड करना है, तो देख सकते हो आप पी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है और जी ऑफ एक्स भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन है। देन डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है हमें, ठीक है। तो करो डिवाइड। डिवाइड में क्या करते हैं, डिवाइडेंट को कहाँ रखते हैं, अंदर रखते हैं, और जो आपका डिवाइजर होता है उससे यहाँ पर हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो देखो बेटा, पोलिनोमियल में क्या मेथड होता है हमारा डिवीजन का। सबसे पहले हमें पोलिनोमियल की टर्म वाइज डिवीजन चलती है। पोलिनोमियल में पहले एक टर्म को कैंसिल आउट किया जाता है, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इस तरह से चलता है ये प्रोसेस। तो हम इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, 3x⁴। मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है उसमें हमें कोई ऐसा पोलिनोमियल टर्म रखनी होगी जिससे इन दोनों की मल्टीप्लाई 3x⁴ आ जाए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि डिवाइजर और जो आपका क्वोशिएंट है उन दोनों की मल्टीप्लाई ही हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड होता है। तो यहाँ पर देखो x है, यहाँ पे 3x⁴ है, मतलब x को x⁴ बनाने के लिए हमें कितनी पावर और चाहिए, x की 3 और चाहिए, और साथ में 3 भी चाहिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे 3x⁴, कितना लिख दिया, 3x⁴। अब इसकी मल्टीप्लाई करो इससे, तो 3x⁴ की और x की, ध्यान देना, 3x⁴ और x की पावर 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 तो कॉमन है क्योंकि कांस्टेंट है। तो x की पावर 3 + 1 कितनी बन जाएगी, ये 3x⁴ बन जाएगा। तो जब इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बनेगा 3x⁴ माइनस में 3x⁴। अब जो आगे की जो तुम मल्टीप्लाई करते हो उन टर्म को कैसे नीचे रखना, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। सेम डिग्री वाले टर्म्स को आपस में ऊपर नीचे करना, उन्हीं को सेम डिग्री वाले टर्म्स को ही हम प्लस माइनस करते हैं और उन्हीं को हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे, तो उन्हीं को ऊपर नीचे रखना है हमें, ठीक है। तो 3x⁴। अब हम क्या करते हैं डिवीजन में, जैसे हमने यहाँ पे 25 को मैंने 4 से डिवाइड किया तो क्या करते हैं, 4 × 6 = 24। उसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, मतलब यहाँ से आगे हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो यहाँ भी हमें सब्ट्रैक्ट ही करना है। लेकिन जब पोलिनोमियल्स में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो ये साइंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, चेंज। क्या हो जाएंगे, चेंज। जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये कैंसिल आउट। देन -4x³ प्लस का 3x², -4 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का x³ देखो, क्योंकि माइनस का बड़ा है, -4 में से प्लस के 3 जा रहे हैं तो माइनस का x³ बचेगा। ऊपर वाली टर्म्स को एज इट इज उतार लो, उतार लिया, ठीक है। अब 3x⁴ हो गया था, यहाँ क्या है -x³, यहाँ क्या है x, मतलब हमें किससे करना है अब, माइनस के x² से, माइनस के x² से मल्टीप्लाई किया इसको, ठीक है। क्या बनेगा, माइनस का x³ और माइनस माइनस प्लस का x²। देखा हमने x² तो यहाँ कहीं नहीं है तो उसको हम पीछे लिख देते हैं, प्लस का x²। क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब वही सब्ट्रैक्ट, तो साइन चेंज, फिर एक टर्म कैंसिल आउट हो गई। अब यहाँ से -3x को पहले नहीं उतारोगे, जिसकी डिग्री बड़ी है वो पहले आता है। तो पहले क्या उतारा, माइनस का x² -3x - 1। अब यहाँ माइनस का x² है, यहाँ पे x है, तो अब आगे किससे करोगे तुम, मैं नीचे लिख रही हूँ इसको, -x से, ठीक है। आगे किससे करेंगे, -x से। तो माइनस का x² और -x - 1 क्या हो गया, प्लस का x, फिर माइनस, फिर प्लस, साइन चेंज, ये कट गए। 3x में से x गया नहीं, दोनों के सेम साइन है, नेगेटिव नेगेटिव, तो -3 और -1 कितना बन गया, -4x और -1। अब यहाँ पे अकेला x है, यहाँ पे -4x है, तो अब किससे कर देंगे हम, -4 से। तो माइनस का 4x और माइनस माइनस प्लस का 4, फिर वही साइन चेंज,
ठीक है, जहाँ तक ये कैंसिल आउट होते चलते तब तक हम करते हैं 4 1 5। अब 5 नहीं ला सकते हम, क्योंकि पहले क्या आएगा, x आएगा, x तक हमने सॉल्व कर दिया। तो जो 5 है वो क्या है आपका यहाँ पर रिमाइंडर, 5 क्या है आपका रिमाइंडर। क्लियर है, तो ये क्या आ गया आपका क्वोशिएंट, ये डिवाइजर और ये डिवाइडेंड। क्लियर है यहाँ तक आप सबको। तो ये होता है हमारा डिवीजन इन पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारे मैथ में हमारे पास एक फैक्टर थ्योरम भी बोल सकते हैं या उसको रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। अब जो ये रिमाइंडर थ्योरम है ये क्या कहती है, देखो मैं आपको मैथ से इसकी एक बार स्टेटमेंट करवा रही हूँ। देखें रिमाइंडर थ्योरम में क्या कहता है ये, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मतलब पोलिनोमियल ले लिया इसने पी ऑफ एक्स, जैसे हमने यहाँ लिया था किसी भी डिग्री का। ठीक है, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और ए कोई भी रियल नंबर है। तो ये कहता है पी ऑफ एक्स इज डिविजिबल बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए। अगर आपका जो पी ऑफ एक्स है, जो आपका डिवाइडेंट है, वो क्या है, डिवाइडेड है किससे, बाय लीनियर पोलिनोमियल, किससे, एक्स माइनस ए से, मतलब एक्स माइनस ए से। जैसे हमने किससे किया था, एक्स माइनस 1 से किया था ना पीछे, उससे अगर डिवाइडेड है, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। तब रिमाइंडर क्या होता है, पी ऑफ ए। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं आपको इस एग्जाम्पल से यहाँ पे इसका मतलब बताऊंगी कि जो पी ऑफ एक्स है, ठीक है, इसने कहा कि इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए का मतलब है, यहाँ पर हमने किससे डिवाइड किया था इसको, एक्स माइनस 1 से डिवाइड किया था। मतलब पी ऑफ एक्स को हमने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया। अगर पी ऑफ एक्स एक्स माइनस ए से डिवाइड हो रहा है तो जो पी ऑफ ए है, पी ऑफ ए वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर आ जाता है। मतलब हमें ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पी ऑफ एक्स है उसमें क्या रख देंगे, एक्स की जगह ए रख देंगे। और ए कौन सी टर्म होती है, जो एक्स के साथ में कांस्टेंट वैल्यू होती है, इस तरह से प्लस माइनस में दी होती है। ध्यान रखना, यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस का पुट होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस का पुट होता है, क्योंकि एक्चुअली में ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो x इक्वल टू कितना हो जाता है, 1। तो p ऑफ 1। अब अगर मैं यहाँ पे p ऑफ x देखूँ, क्या है हमारा p ऑफ x, 3x की 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 है, ये है। तो हमने देखा कि p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। सो x इक्वल टू क्या जाएगा, 1। तो p ऑफ क्या निकाल लेंगे हम, 1। x इक्वल टू 1 आ गया, p ऑफ 1 निकालते हैं। x की जगह 1 रखना आपको। 3 इंटू 1 की 4, 4 इंटू 1 की क्यूब, 3 इंटू 1 माइनस 1। तो 1 की तो कितनी पावर, 1 ही होता है। तो 3 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1। ध्यान देना कितना बचेगा यहाँ पे आपका, ये -5 था, सॉरी पीछे -1 -4 -5। ठीक है, 3 से तो 3 गया, -4 -1 दैट इज इक्वल टू -5। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और यही पीछे हमने जब लॉन्ग डिवीजन मेथड किया था, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है पोलिनोमियल का। ठीक है, और ये डायरेक्ट आ गया रिमाइंडर निकालने के लिए। तो ये क्या है, हमारी रिमाइंडर थ्योरम है, और ये हमारा डिवीजन मेथड है पोलिनोमियल का। क्लियर है आपको। तो अगर हमें डायरेक्टली अगर रिमाइंडर निकालना है तो देख सकते हैं आप लोग, दोनों में सेम आ रहा है ना। तो अगर हमें डायरेक्ट रिमाइंडर निकालना है तो जो आपका पी ऑफ एक्स है, जिससे भी डिवाइडेड है, उसमें क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल के वहाँ पर एक्स की जगह उसको पुट कर देते हैं। तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, अगर आपसे डायरेक्ट रिमाइंडर पूछा जाता है तो आप ये मेथड लगाओगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है। और अगर आपको ये बोला जाता है कि डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय दिस, फिर ये मेथड लगाना होता है आपको। तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। क्लियर है, क्योंकि ये 10th में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 10th में भी आता है ये कंसेप्ट आपका, और 9th में भी आगे एक्सरसाइज में यूज होगा। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपको अच्छे से आना चाहिए। क्लियर है सबको। तो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं हमारी 2.3 2.3 में है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2। मतलब इसी एक ही क्वेश्चन के 5 पार्ट है, हमें सब में अलग अलग रिमाइंडर बताना है इनका। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक पार्ट करवा देती हूँ आपको। देखिए, p ऑफ x दिया है इसने, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई, कौन सा पार्ट करें,
कोई भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो इसमें तो x+1 है, x+1 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू -1, तो p ऑफ -1 निकलाएगा। यहाँ पे x -1/2 इक्वल टू 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1/2, तो 1/2 रख दोगे इसमें x की जगह। यहाँ x के साथ में कुछ भी नहीं है ना, तो x इक्वल टू डायरेक्ट क्या जाएगा 0, तो x की जगह 0 रखोगे, इसका तो सीधा रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे देखो x + पाई है, तो x इक्वल टू -पाई, तो x की जगह क्या रख दोगे -पाई, पाई में आंसर आ जाएगा। ये देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे g ऑफ x है 5 + 2x, ठीक है। g ऑफ x है 5 + 2x, तो यहाँ लिखोगे p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर p ऑफ x g ऑफ x से डिवाइडेड है, तो जो g ऑफ x है 5 + 2x इक्वल टू 0 रखोगे, इज दैट x इक्वल टू क्या आएगा, ध्यान दो, पहले 5 उधर जाके क्या जाएगा माइनस में, और जो 2 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो x आ गया -5/2। देखो ऐसे सॉल्व किया मैंने ट्रांसपोज करके, ये 0, तो 2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/2, x इक्वल टू -5। सो रिमाइंडर क्या आएगा p ऑफ -5/2, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, ये बाय रिमाइंडर थ्योरम आप यहाँ भी लिख सकते हो इसकी जगह, ठीक है। p ऑफ -5/2 रखना है, तो आपको x की जगह रखोगे -5/2 का क्यूब, 3 इंटू में -5/2 का स्क्वायर, प्लस में 3 इंटू में -5/2 और प्लस में 1। तो देखो 5 का क्यूब, 5 5 = 25, 1 और 25 5 = 125, बाय में 2 2 = 4 4 2 = 8। साइन कौन सा लगेगा माइनस, क्योंकि नेगेटिव में अगर ओड पावर होती है तो हमेशा क्या बनता है नेगेटिव बनता है, ठीक है। प्लस में 3, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 = 4, ठीक है। अब इवन पावर है तो ये पॉजिटिव आ गया, फिर सीधा 1 है तो 3 5 = माइनस का आएगा, 15 बाय में 2 + 1, ये आ गया माइनस का 125/8, 75/4 -15/2 प्लस में 1/1। कंप्लीट का एलसीएम ले लो, क्या आएगा 8, तो ये तो आ गया -125, 4 2 ज़ा तो 75, 2 ज़ा करोगे तो कितना होता है 150, 2 4 ज़ा 15, 4 ज़ा 60 और प्लस में 8, ठीक है। तो ये आ गया आपका 0 6 2 8 1 -185, और ये आ गया प्लस का 158 बाय में 8, तो 10 में से 8 गए 2, 7 में से 5 गए आपके 2 बाय में 8 माइनस का, दैट इज इक्वल टू माइनस का 11/4, तो रिमाइंडर कितना आएगा -11/4। ये आ गया आपका डायरेक्ट रिमाइंडर। कर सकते हैं सभी, इसी तरह से सभी पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है, कर लेंगे। सेकेंड है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिविजिबल बाई x - a। तो बिल्कुल सीधा सा फैक्ट है, p ऑफ x क्या है, ये पूरा का पूरा g ऑफ x x - a, सिंस p ऑफ x इज डिवाइडेड बाई g ऑफ x, सो रिमाइंडर इक्वल टू क्या आएगा p ऑफ a। p ऑफ a निकालोगे जब आप लोग, ध्यान देना, p ऑफ x क्या है इसमें x³ - ax² + 6x - a। तो यहाँ पे जब p ऑफ a निकालोगे, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो ये बीच का पार्ट लिखना है ये आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं जल्दी कर देती हूँ, क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कर देती हूँ, तो आप लोगों को कंप्लीट फॉर्म में करना है ये बिल्कुल अच्छे से। p ऑफ a, तो x की जगह a रखोगे, a³ a² + 6a - a, तो a³, अब a² और a की मल्टीप्लाई भी क्या आएगी a³ + 6a - a³ से a³ गया, 6a में से a गया, तो कितना आ गया 5 आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। थर्ड है आपका चेक वेदर 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ दिस। अब हमें ये फैक्टर बताना है, फैक्टर हमने लास्ट वीडियो में किए थे। फैक्टर कब होते हैं, जब हम यहाँ से जो x की वैल्यू है उसके अंदर रखते हैं, ठीक है, उसके अंदर रखते हैं यहाँ पे, सॉरी फैक्टर नहीं किए थे हम लोगों ने, जीरोस किए थे,
सॉरी मैं वो 10th वाला कंसेप्ट लेके चली गई थी। फैक्टर क्या होगा बेटा, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हमें फैक्टर बताना है। फैक्टर का मतलब होता है वो जो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे, ठीक है, मतलब ये इसका फैक्टर है या नहीं है, यहाँ पे हमें चेक करना है। अगर ये नंबर इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देता है फिर तो वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज वो उसका फैक्टर नहीं होगा। कैसे, जैसे कि मान लो 24 है, ठीक है, अब हमें पता है 6 4 का कितना होता है 24, तो जो 6 है वो 24 का क्या है, फैक्टर है। लेकिन अगर 25 है और उसको हम 6 से डिवाइड करें तो 6 4 24, 1 रिमाइंडर बचता है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर बच गया, तो जो 6 है वो 25 का फैक्टर नहीं है, वो उसका फैक्टर नहीं है। मतलब जहां पे रिमाइंडर 0 बचता है वो उसका फैक्टर है, जहां रिमाइंडर कुछ ना कुछ वैल्यू बच जाए वो उसका फैक्टर नहीं है। तो हमें भी यहाँ पे चेक करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करेंगे, उसका रिमाइंडर चेक करेंगे। हम डिवाइड नहीं करके देखेंगे, हम रिमाइंडर चेक करेंगे, ठीक है। पी ऑफ एक्स है यहाँ हमारा, क्वेश्चन देखो आप लोग, 3x³ + 7x, जी ऑफ एक्स है 7 + 3x, ठीक है, इज दैट 7 + 3x इक्वल टू क्या रखा मैंने 0, 3x इक्वल टू -7 और x इक्वल टू क्या आ गया -7/3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या चेक करना है, हमें फैक्टर चेक करना है ना, तो हम रिमाइंडर निकालते हैं। सो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे, रिमाइंडर व्हेन p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय g ऑफ x, ठीक है, g ऑफ x से डिवाइडेड है तो रिमाइंडर बनेगा आपका p ऑफ -7/3। तो रखो फिर 3 -7/3 का क्यूब प्लस में 7 इंटू -7/3 पुट कर दिया। 3 7 का क्यूब देखो, 7 7 जा होता है 49 और 49 7 जा होता है 343, ठीक है, और माइनस है तो माइनस ही रहेगा नीचे। 3 3 जा 9 9 3 जा 27, यहाँ पे माइनस माइनस 7 7 जा 49/3, 3 से ये कैंसिल आउट कितने पे होगा 9 पे, तो एलसीएम कितना आएगा आपका 9, तो 9 1 जा 9 -3 4 3, माइनस में 3 3 जा 9, तो 49 की 3 से मल्टीप्लाई करनी है, 3 9 जा 27, 3 4 जा 12, 13 14, इतना ही आएगा, चेक करना, हाँ यही आएगा। तो 7 3 10 4 4 8 9 3 1 4 बाय में 9, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। सो जी ऑफ एक्स या फिर जो भी है आपका 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये जो 7 + 3x है वो हमारे p ऑफ x का फैक्टर नहीं है। अगर ये आपका 0 आ जाता है तो ये उसका फैक्टर हो जाता, अब ये उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।